सबसे पहले हम यहाँ से नाप लेंगे। यहाँ से नीचे तक 8 इंच हो रहा है तो हम 10 इंच लेंगे, थोड़ा बढ़ा के लेंगे। ये मैंने 10 इंच चौड़े 2 पट्टे कट कर लिए हैं, सिलाई लगाकर इसे जोड़ लेना है। और ये 11 इंच चौड़े 2 पट्टे काट लिए हैं, इसे भी सिलाई लगा के जोड़ लेना है। इसे एक बार और फोल्ड करने के बाद केवल एक ओर से यहाँ से हमें सिलाई लगा लेनी है, ऊपर की ओर से नहीं लगानी। और इसमें नीचे की ओर हमें लेस लगा लेनी है। लेस लगा ली है और यहाँ पट्टी भी मोड़ ली है। अब हम कमर का नाप लेंगे। यहाँ से हमें कमर का नाप लेना है। 12 इंच आ रहा है तो ऊपर वाला भाग इसे हमें 12 इंच का कर लेना है, चिमटियाँ ले लेकर। इस तरह से पास पास में बड़ी बड़ी सी चिमटियाँ ले लेनी है। और इसी तरह ये वाला भी भाग, यहाँ भी हमें चिमटियाँ ले लेकर ये पूरा हिस्सा 12 इंच का कर लेना है। अब ये कमर का भाग भी 12 इंच का करना था, लेकिन हमने 13 इंच का किया है, 1 इंच बढ़ा के हमने लिया है। और ये वाला भाग भी हमने 13 इंच का कर लिया है। अब एक के ऊपर एक इस तरह रखकर हमें दोनों पल्लों को जोड़ देना है। यहाँ से हमें नाप लेना है यहाँ तक। इस तरह हमने नाप लिया, 7 इंच हो रहा है ये, तो इसे हम 8 इंच का लेंगे। ये 8 इंच डबल है कपड़ा, यहाँ से हमें कट कर लेना है। और लंबाई में ये कपड़ा, यहाँ से लंबाई में ये कपड़ा 24 इंच का है। क्योंकि ये नेट का कपड़ा है और मैं अस्तर नहीं लगा रही हूँ, इसे ही मैं डबल कर दे रही हूँ। इसे हमें खोल लेना है और इसके ऊपर रख कर इसी के नाप का काट लेना है। यानी एक हमें कपड़ा चाहिए और एक अस्तर चाहिए। इसके बाद इसे यहाँ से हमें एक और दूसरी बार मोड़कर सिलाई लगा लेनी है, केवल यहाँ पे और यहाँ पे। दोनों ओर से सिलाई लगा लेने के बाद ये अस्तर वाला भाग, ये कपड़े वाला भाग है, इस तरह से हमें इसे फोल्ड कर देना है। और यहाँ से 2 उंगल की दूरी पर, करीब 1.5 इंच की दूरी पर हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमें इसके 3 भाग कर लेने हैं बराबर, एक पीछे वाला और एक ये और एक ये। अब यहाँ से जितनी दूरी पर हमने सिलाई लगाई है उतनी ही जगह यहाँ पे छोड़ देनी है हमें। और यहाँ से यहाँ तक कट लगा लेना है, यानी ऊपर से यहाँ तक टोटल 3 इंच का भाग हमें छोड़ देना है। इसी तरह यहाँ से 3 इंच के बाद यहाँ से हमें कट लगा लेना है। अब ये कट करने के बाद हमें 4 इंच चौड़ी और 11 इंच लंबी पट्टी लेनी है। इस पट्टी को बिल्कुल इस तरह रख के जो बीच वाला भाग है वो यहाँ रख देना है हमें। और यहाँ से यहाँ तक सी लेना है और यहाँ से यहाँ तक सी लेना है। इसी तरह इस पट्टी को भी हमें बीच वाला भाग पकड़कर यहाँ रख देना है, यहाँ से यहाँ तक सी लेना है और यहाँ से यहाँ तक सी लेना है। अब यहाँ से हमने दोनों टुकड़े जोड़ लिए हैं, ये बाही बन गई है। अब इसे वापस इस तरह से रख देना है हमें और यहाँ से पूरा इकट्ठा करके यहाँ से यहाँ तक सी लेना है वापस। इसी तरह से यहाँ से भी पूरा इकट्ठा करके यहाँ से यहाँ तक हमें वापस सी लेना है। अब ये सिलाई लगा लेने के बाद इसे हमें इस तरह पकड़ना है। ये वाला भाग सीधा है, ये वाला भाग उल्टा है। इसे हमें इस तरह से करके इस घेर पर रख देना है और बॉडी में सामने की ओर हमें चुन्नटे ले लेकर इसे बराबर कर लेना है और सिलाई लगा के जोड़ लेना है। अब यहाँ से हमने सिलाई लगा ली है। इसके बाद ये वाला हिस्सा भी हमने फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगा ली, यहाँ भी सिलाई लगा ली। इसके बाद 2 डोरियाँ हमने जोड़ ली हैं। यदि चाहें तो हुक भी लगा सकते हैं, लेकिन हुक लगाने के लिए कांच ठीक से दिखाई नहीं देते, इसलिए डोरियाँ आसानी से बंध जाती हैं, इसलिए मैंने डोरियाँ लगाई हैं। यहाँ डोरियाँ लगा लेने के बाद अब जो गले में हमने पट्टी बनाई हुई थी सबसे ऊपर, वहाँ हमें सेफ्टी पिन में एक डोरी पिरोकर डोरी को गले में पिरो लेना है। ये बाही है, दोनों गले की डोरी फिटिंग में आ जाएगी। यहाँ 2 डोरी है। अब हम इसे पहना देंगे। हाथों की जगह में हमें दोनों हाथ डाल देने हैं पहले
और पीछे से डोरी को एडजस्ट करना है, एकदम टाइट भी नहीं और एकदम ढीला भी नहीं। इस तरह से इसे बांध लेना है गले में। ये डोरी भी बांध लेनी है। हम चाहें तो यहाँ पे हुक भी लगा सकते हैं। आज हम धोती कुर्ता बनाने वाले हैं। इसकी लंबाई 12 इंच है और धोती की लंबाई हम 7 इंच रखेंगे। इसके लिए मैंने 2 टुकड़े लिए हुए हैं। इस तरह से 14 इंच है और इस तरह से भी ये 14 इंच है। हमें क्रॉस में टेप रखनी है और 9 इंच, जहाँ पे 9 इंच आ रहा है वहाँ पे हमें मार्किंग कर लेनी है और ये हिस्सा कट कर लेना है। ये हिस्सा कट करने के बाद इसे हमें फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद इस ओर से हमें 3 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और इसे इस तरह गोलाई दे देनी है और इसे भी हमें कट कर लेना है। अब यहाँ पे छोटा सा कट दे देना है। ये 2 पल्ले हो गए हैं, दोनों पल्ले अलग अलग हैं। अब इस ओर से अंदर की ओर हमें एक प्लीट रखनी है, 1 इंच इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। इसी तरह दूसरी भी प्लीट हमें रख देनी है। इसी तरह तीसरी भी रख देनी है। और इन 3 प्लीट्स का नाप 4 इंच हो रहा है। इस निशान तक ये कपड़े का हिस्सा 4 इंच का हो जाना चाहिए। इसी ओर से यहाँ से भी हमें 3 प्लीट्स ले लेनी है ताकि इस ओर का हिस्सा भी 4 इंच का हो जाए। अब यहाँ से हमें सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेना है। इस तरह से इस पल्ले में भी हमें प्लीट्स ले लेनी है। ये 4 इंच की इसलिए लेनी है हमें क्योंकि 4 4 और इसमें भी 4 4। इस तरह ये जो धोती के पास का हमने हिस्सा नापा है ये 12 इंच का है। ये जो कमर का हिस्सा हमने नापा है ये 12 इंच का है, इसलिए हमें यहाँ 4 4 इंच की प्लीट्स लेनी है। प्लीट्स लेने के बाद ये जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ हमें कोई पट्टी या कोई पाइपिंग लगा लेनी है। यहाँ मैं नागमोड़ी लेस लगा रही हूँ। बिल्कुल बीच में से हमें सिलाई लगानी है और फिर इस तरह से पलटा देना है। ऊपर से भी एक सिलाई लगा लेनी है और ये इस तरह से हो जाएगी। अब हमें दोनों पल्ले इस तरह से रखने हैं और यहाँ से सिलाई लगा के इसे जोड़ लेना है। मैंने 2 टुकड़े लिए हुए हैं। इस तरह से 4 इंच है और इस तरह से 7 इंच। अब ये फोल्ड करके यहाँ से 1 इंच के अंतर पे, खुले हुए भाग से 1 इंच के अंतर पे हमें इस तरह से क्रॉस में से कट कर लेना है और यहाँ से आधा इंच के अंतर पे। अब इस 3 ओर से हमें लेस लगा लेनी है। बीच में से बिल्कुल सिलाई लगानी है और ये लेस लगा लेने के बाद यहाँ ही हमें कपड़ा रखना है और पीछे पलटाने के बाद जो सिलाई दिखाई देगी उसी पर हमें एक और सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसे पलटा लेना है। अब इसे, ये जो बीच में हमने सिलाई लगा के जॉइन किया है, दोनों पल्लों को जोड़ा है, वहाँ इसे रख देना है और सिलाई लगा के फिक्स कर देना है। हमने ये एक पट्टी लगा ली है इस पे और इसे फिक्स कर दिया है। अब एक पट्टी मैंने और ली है, इसे दोनों ओर से फोल्ड कर देना है, प्रेस कर लेना है अच्छे से। इसके बाद ये वाला हिस्सा इसे सीधा करके यहाँ से यहाँ तक हमें ये पट्टी लगा लेनी है, दोनों ओर से सिलाई लगाकर। पट्टी लगा लेने के बाद एक लंबी पट्टी हमें लेनी है, ये 2 इंच चौड़ी है। इसे इस तरह रख के सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इसे इस तरह से उठाकर एक बार फोल्ड करके इस पर रख कर सिलाई लगा लेनी है और यहाँ की भी हमें पट्टियाँ मोड़कर इस तरह से इस पर भी सिलाई लगा लेनी है।
कुर्ते के लिए हमें यहाँ से नाप लेना है, यहाँ से 9 इंच तक हम नाप लेंगे और इस तरह भी हमें नाप ले लेना है। 13 इंच है। ये मैंने 2 टुकड़े लिए हैं, इस तरह से 9 इंच और इस तरह से ये 10 इंच है। इसे हमें फोल्ड कर देना है। जिस ओर से खुला हुआ भाग है उस ओर से हमें 5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है, यहाँ से 1 इंच पर मार्किंग कर लेनी है, इस तरह से जोड़ देना है और यहाँ से 1.5 इंच पे हम निशान लगा लेना है और यहाँ से भी हमें 1.5 इंच पर निशान लगा लेना है। यहाँ से हमें दोनों पल्लों को कट कर लेना है। अब पीछे वाले पल्ले को हमें निकाल लेना है, एक पल्ले को, और एक पल्ले में ही हमें ये वाला भाग कट कर लेना है। यहाँ से हमें 3 इंच तक इसे कट कर लेना है। 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और 4 इंच लंबी है। हमें थोड़ी सी फोल्ड कर देना है, इसके बाद एक बार और फोल्ड कर देना है। यहाँ सिलाई लगा कर हमें इसे पीछे की ओर इस तरह पलटा देना है और यहाँ भी एक सिलाई लगा लेनी है। मैंने 2.5 इंच चौड़ी और 6 इंच लंबी पट्टी ले ली है। अब इसे हमें यहाँ रखना है, थोड़ी सी फोल्ड कर देना है इस ओर से। यहाँ रख के हमें यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। 1 इंच की जगह हमें खुली रखनी है। पलटा लेना है, यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। इसके बाद इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है, यहाँ से भी थोड़ा सा फोल्ड करना है और यहाँ भी हमें सिलाई लगा लेनी है इतने में अलग से, और एक सिलाई यहाँ लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद ये इस तरह से हो गया है। अब इस पर हमें पीछे का पल्ला रख देना है और दोनों कंधों में सिलाई कर लेनी है। अब गले का ये वाला भाग, पट्टी को हमें छोड़ देना है। पट्टी को फोल्ड करके मैंने यहाँ रखा और यहाँ से सिलाई लगाना है इस तरह, यहाँ तक ही हमें ये पट्टी को जोड़ लेना है इस तरह से। अब ये सिलाई लगाकर पट्टी को जोड़ने के बाद पट्टी को हमें करना है, यानी इसे इस तरह रख कर यहाँ सिलाई लगा लेनी होगी इस तरह से, ताकि यूँ हो जाए। डबल कपड़ा है, इसे एक बार और फोल्ड कर लेना है हमें। फोल्ड करने के बाद ये 5.5 इंच का है। जिस ओर से खुला हुआ भाग है वहाँ से 3 इंच पे हमें मार्किंग कर लेनी है और इस तरह से इसे शेप दे देना है। एक शेप और देना है हमें। 2 पल्ले आगे के हमें उठाने हैं और इसे भी हमें कट कर लेना है। बाही वाला भाग जो कम कटा हुआ था ये आगे की ओर और बड़ा वाला भाग पीछे की ओर, इस तरह से हमें जोड़ लेना है। यूँ करके हमें सिलाई लगानी है और ये इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे एक और दूसरी बार फोल्ड करके यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है। दोनों ओर बाही भी लगा ली है और चारों ओर से हमने पट्टी मोड़ ली है और सिलाई लगा ली है। और जहाँ पे बाही जॉइंट हो रही है कुर्ते में, वहाँ हमने डोरियाँ लगा ली हैं। अब इस तरह हमें फोल्ड करना है। बाही वाला हिस्सा यहाँ से हमें 3 इंच तक सिलाई लगा लेनी है और दूसरी बाही में भी 3 इंच तक केवल हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ तक हिस्सा सिला हुआ है बाही का और यहाँ तक, यहाँ से ये खुला है इस तरह से। अब हमें पहले पीछे वाली डोरी लेनी है, पीछे के कुर्ते की डोरी लेनी है और आगे की ओर बांध लेनी है। अब आगे वाली डोरी लेनी है हमें और पीछे की ओर कुर्ते वाला भाग ऊपर करके इसे बांध लेनी है।